कांग्रेस के चिंतन शिविर में व्यक्त की गई चिंताएं अब चिता बनकर सुलग रही हैं। हार्दिक पटेल कांग्रेसियों को हार्दिक कष्ट पहुंचाकर पार्टी को टाटा बाय बाय कर चुके हैं और पिछले लंबे समय से पार्टी में रहकर घुटन महसूस कर रहे दिग्गज नेता भी कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस छोड़कर अखिलेश यादव का दामन थाम लिया है। अभी तो ये शुरुआत है प्री मानसून की, अभी तो मेन मानसून आना बाकी है। 20 पुराने लोग अभी भी छलांग मारकर ये दिखा रहे हैं कि वो अब घुटन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सारे लोग अब कांग्रेस से मुक्त होने के लिए चमगादड़ों की तरह फड़फड़ा रहे हैं। इसे देखकर तो एक कहावत याद आती है और वो ये है कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले उसमें से चूहे निकलकर भागते हैं। इस सिमटती हुई कांग्रेस का और क्या होने वाला है आने वाले समय में हाल बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाएं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। एक कहावत सुनी होगी आपने कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और इस सिचुएशन को देखते हुए कांग्रेस के कई खास नेता अपना करियर बचाने के लिए अब कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। हार्दिक पटेल और कपिल सिब्बल ने यह सिद्ध कर दिया कि चूहों के भागने का मौसम अब आ गया है और अब कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है। रणजीत सिंह सुरजेवाला के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी अमित शाह से गुप्त बातचीत चल रही है। वो केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की शर्त पर भाजपा में जा सकते हैं और भी कई दिग्गज अवसरवादी कांग्रेस का पल्ला झाड़ने के लिए उचित अवसर की तलाश कर रहे हैं। जाहिर है कि ये जहाज तो डूबने वाला है। सोनिया, राहुल, प्रियंका, गहलोत अब चाहकर भी कांग्रेसी जहाज को डूबने से नहीं बचा सकते। जिस तरह इंदिरा गांधी ने बूढ़ी कांग्रेस पार्टी छोड़कर कांग्रेस आई बनाई थी, वही स्थितियां अब फिर से बन चुकी हैं। सिद्धांतों और समर्पण का नारा लगाने वाली कांग्रेस अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कपिल सिब्बल जानते हैं कि शहद वाले छत्ते में शरण लेकर ही वो अपना शहद बचा सकते हैं। ये बात अलग है कि वो अब आसमान से गिरकर खजूर पर अटक गए हैं। सपा में उनकी हालत क्या होगी इसकी वो कल्पना फिलहाल नहीं कर पा रहे। जल्द ही जब वो राज्यसभा में सांसद नहीं बन पाएंगे तो उनका ये भ्रम भी टूट जाएगा। हार्दिक पटेल सही दिशा में चल रहे हैं। भाजपा का दामन थामना ही उनके लंबे राजनीतिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। राजद्रोह तक के दर्जनों मुकदमे उन पर सवार हैं। किसी भी मामले पर किसी भी दिन वो सलाखों के पीछे पहुंचाए जा सकते हैं बड़ी आसानी से और कांग्रेस जैसी जर्जर पार्टी उनके हथेली तक नहीं लगा पाएगी। वो नवजोत सिंह सिद्धू का भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना देख चुके हैं और इसी एग्जाम्पल ने उनका मन बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी लंबे टाइम से एक सपना देख रही है, कांग्रेस मुक्त राष्ट्र के निर्माण का, और भाजपा को अब ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। खुद कांग्रेसी नेता ही कांग्रेस मुक्त राष्ट्र का निर्माण कर देंगे। एक एक करके सारे चूहे चिल्ला चिल्ला कर जहाज डूबने का ऐलान कर रहे हैं। इसे देखते हुए अगले चुनाव तक लगभग 2 दर्जन राष्ट्रीय नेता और भी जहाज छोड़कर इधर उधर बंदरगाहों पर खड़े जहाजों तक पहुंच जाएंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि आजादी के पहले कांग्रेस का गठन सिर्फ अंग्रेजों को देश निकालने के लिए ही किया गया था। आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य आजादी के बाद सत्ता में आना तो बिल्कुल नहीं था। सिर्फ अंग्रेजों के निष्कासन तक ही संस्था का निर्माण हुआ था। नेहरू, गांधी, जिन्ना सहित और भी कई दिमागदारों ने अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस को सत्ता सुख का जरिया बना दिया। महात्मा गांधी को भी इस बात के लिए तैयार कर लिया गया और इस तरह जो जहाज 1947 के बाद ही डूब जाना था उसे आज तक तैराया जा रहा है। अब जहाज की मियाद खत्म हो जाने के बाद आखिर इसे कब तक तैराया जा सकता है? आखिरी दम तक तो इसे डूबना ही तो है। जहां तक राजस्थान का सवाल है, यहां भी अगले चुनाव तक आए रोज विधायक और अन्य नेता पार्टी छोड़कर भागते रहेंगे, इस्तीफा देते रहेंगे, ब्लैकमेल करते रहेंगे। चुनाव तक वही लोग कांग्रेस में रहेंगे जिन्हें पता है कि अगला चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इसलिए जितनी चांदी काटनी है चुनाव से पहले ही काट लो। और राजस्थान में अब सचिन पायलट और उनके समर्थकों की बारी है। वो तो बहुत पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बंदरगाह तक पहुंच गए थे, लेकिन संख्या बल इतना नहीं था कि गहलोत को गिराकर राजस्थान में कुछ चौंकाने वाला कर पाते। उत्तर प्रदेश की एक कहावत यहां पे दिखाई दे रही है, तो को ठोर न मौकू और, यानी कि तुझे भी कोई जगह नहीं और मुझे भी। दोनों ही एक दूसरे से परेशान हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों ही विकल्पहीन हैं।
सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने जिस तरह से बदरंग कर दिया है, हाईकमान के झांसे में आकर वो जितना अपमान करवा चुके हैं उतना अब और करवाने की मुद्रा में नजर नहीं आ रहे। वो भी अपनी छटपटाहट से मुक्ति के रास्ते ढूंढ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अंदर खाने में कपिल सिब्बल जैसे लगभग 2 दर्जन नेता पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। यहां जहाज तो चुनाव तक ही किनारों पर ही डूब जाएगा और किनारों पर गड़े हुए लंगर भी उसे बचा नहीं पाएंगे। तो ये था हमारा खास विश्लेषण। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेस किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है, पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।